This is why Manchester City deserve to win the Premier League. What a performance, what a game. Manchester City 4, Arsenal 1, and bhai, it's evident now, City are winning the Premier League for the third consecutive time. What a beautiful match, what a beautiful performance from this man, especially KDB. भाई ये बंदा कौन है जो कंपेयर करता है इसको ओडेगार्ड के साथ, ब्रूनो फर्नांडिस के साथ? भाई साहब, ही इज अ डिफरेंट क्लास, ही इज अ डिफरेंट ब्रीड। एंड भाई अगर अग्वेरो की भाषा में कहें, डिफरेंट ग्रेवी। भाई आर्सेनल बॉटल कर दी है उन्होंने लीग। जो लीग उनके हाथ में थी, उनके मुट्ठी में थी, दोनों हाथों में उन्होंने पकड़ रखी थी, लीग छोड़ दी उन्होंने अब। एंड अब नहीं पकड़ सकते, अब बिल्कुल नहीं पकड़ सकते, क्योंकि सिटी पीछे आ चुकी है। सिटी ने उन्हें कैच कर लिया है, जो गलती वो पिछले 3 मैचेस से कर रहे हैं। City pounced on it and now they have catched Arsenal. Just 2 points clear with 2 matches in hand, and I don't think अब Manchester City बॉटल करने वाली है। Arsenal एक जीता जिताया लीग, अपने फैंस को होप देने के बाद, अपने फैंस को वो सब खुशियां देने के बाद कि वो फाइनली इतने सालों बाद लीग जीतेंगे। वेल नाउ इट्स गॉन, नाउ इट्स कंप्लीटली गॉन। जो रिबन्स के कलर रेड होने वाले थे, नाउ इट्स बैक टू ब्लू। जो ट्रॉफी एतिहाद से एमिरेट्स जाने वाली थी, इट विल बी स्टेइंग एट द एतिहाद स्टेडियम, बिकॉज मैनचेस्टर सिटी, they know how to win leagues, they know how to perform, they know how to cope up with pressure. आर्सेनल प्रेशर के नीचे दब चुकी है, वो दिख रहा है, क्योंकि जो आर्सेनल खेल रही थी सीजन के स्टार्टिंग से, जो परफॉर्मेंस उनका था, जिस तरीके का फुटबॉल वो खेल रही थी, दैट वाज वंडरफुल टू सी, ब्यूटीफुल टू सी। बट अब जब सिटी उनके पीछे आ चुकी है, सिटी वो प्रेशराइज कर रही है उनको कि भाई इजीली नहीं जीतने देंगे तुम्हें लीग, हम तुम्हारे पीछे ही है, सेकंड है, हाँ कुछ पॉइंट्स क्लियर जरूर होंगे, बट हमें पकड़ना आता है, हम तुम्हें आसानी से लीग जीतने नहीं देंगे। एंड उस प्रेशर की वजह से लिवरपूल के अगेंस्ट हो, वेस्ट हैम यूनाइटेड के अगेंस्ट हो, साउथहैम्पटन के अगेंस्ट हो, अब 3 मैचेस में सिर्फ अगर 3 पॉइंट जीतेंगे, विद सिटी ब्रीदिंग डाउन योर नेक, यू आर गोना स्ट्रगल। एंड भाई अब क्लियरली हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं, विद ऑलमोस्ट आई गेस 7 मैचेस टू गो, सिटी विल बी विनिंग द प्रीमियर लीग, बिकॉज आर्सेनल फॉर्म उनका पूरा जा चुका है, कॉन्फिडेंस उनका 0 है। एंड भाई आई वुड से कि जो एटमॉस्फेयर होगा उनके कैंप पे, वो भी बहुत नेगेटिव होगा, बिकॉज मिकेल आर्टेटा, प्लेयर्स की बात करें, वो पूरे सीजन ये सोच रहे होंगे कि हम बहुत बढ़िया फुटबॉल खेल रहे हैं, हम टॉप है, हम टॉप है, हम टॉप है, वीक बाय वीक, वीक बाय वीक हम अच्छी अच्छी टीम्स को हरा रहे हैं, एंड हम प्रीमियर लीग जीतने वाले हैं। बट एट द एंड जब सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, आप यूरोपा लीग से निकल गए, आप डोमेस्टिक कप नहीं जीते कोई, एंड जो एक क्लॉथी ट्रॉफी बची थी, जिसके लिए आप बहुत ट्राई हार्ड कर रहे थे, जो शायद हर एक आर्सेनल फैन एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस सीजन प्रीमियर लीग जीतने वाली है आर्सेनल, वेल इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट हैपनिंग अगेन दिस सीजन। मैनचेस्टर सिटी एक मास्टर क्लास, जो मास्टर और अप्रेंटिस के बीच पर लड़ाई थी, पेप गार्डियोला वर्सेस मिकेल आर्टेटा, हम हमेशा से कहते हैं, वेल अगेन पेप गार्डियोला गॉट द बेटर ऑफ द स्पेनियर्ड। अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, एक बहुत बढ़िया क्लिनिकल परफॉर्मेंस। अब सिटी के प्लेयर्स की बात करें, डिया, स्टोन्स, अकांजी, रॉड्री, गुंडोगान, बर्नार्डो सिल्वा, केविन डी ब्रुयना, एवरीबॉडी प्लेड वंडरफुल। एंड भाई बहुत मजा आया, एक इतना बढ़िया परफॉर्मेंस सिटी की तरफ से एक ऐसे इंपॉर्टेंट मैच में, बिकॉज दिस वाज अ मैच जो शायद पूरा सीजन डिसाइड कर सकता था। अगर सिटी ये मैच हारती तो शायद कहीं ना कहीं आर्सेनल के पास एक मौका था कि वो फिर भी प्रीमियर लीग जीत सकती है। बट अब क्योंकि इतने प्रेशर वाले मैच में, एक इतने इंपॉर्टेंट मैच में सिटी ने आर्सेनल को हराया, एंड दैट टू डोमिनेंटली, ऐसा नहीं भाई बहुत क्लोज मैच था, नोवेयर नियर। आर्सेनल और सिटी दोनों के लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है, सिटी आर जस्ट वे बेटर, यू गॉट टू एक्सेप्ट दैट। एंड भाई एक बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस है, बार बार ये शब्द बोलूंगा क्लिनिकल, बिकॉज वो दिख रहा था गेम में। आर्सेनल, हाँ भाई उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप जरूर किए, बट स्टिल दे हैव अ ग्रेट टीम, अ वंडरफुल टीम। एंड भाई हम कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पूरे सीजन वो बहुत बढ़िया खेल रहे थे, सो हम ऑब्वियसली इजी या लाइटली सिटी नहीं ले सकती थी। एंड स्टिल नोइंग द प्रेशर, नोइंग द फैक्ट कि अगर ये मैच हम हारेंगे देन बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ेंगे, स्टिल द वे सिटी प्लेड दैट वाज कमेंडेबल। एंड अगर हम मैच की बात करें, देखो टू बी ऑनेस्ट इट वाज ऑल सिटी, आर्सेनल के पास कोई मौका नहीं था, कोई चांस नहीं था। एडरसन हैड बेयरली टू डू एनीथिंग इन द एंटायर मैच, बस पासिंग में हेल्प कर रहे थे वो, रादर देन उसके अलावा ज्यादा कुछ काम एडरसन के पास नहीं था। मैच की अगर बात करें, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द लाइनअप्स। सिटी की अगर बात करें, दे वर प्लेइंग विद अ 4-3-3 कॉम्बिनेशन व्हिच वाज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ऑन पेपर 4-3-3 था, विद वॉकर, डियाज, स्टोन्स, अकांजी, with that back four, Rodri, Gundo and Kevin De Bruyne in that midfield alongside Bernardo Silva, Erling Haaland and
जैक ग्रिलिश इन दैट फॉरवर्ड लाइनअप। बट भाई ये बहुत चेंज हो रहा था, ये सिर्फ ऑन पेपर लाइनअप था, बट अगर मैच की हम बात करें दे वर स्विचिंग टू अ 4-2-4 कॉम्बिनेशन व्हेन दे वर अटैकिंग। डिफेंस में दे वर स्विचिंग टू 4-4-2 एट टाइम्स। कभी कभी जॉन स्टोन्स जो यूजुअली बहुत बार कर रहे पूरी सीजन मिडफील्ड में आ रहे थे रॉड्री और गुंडोगान के साथ। केविन डी ब्रुयना जो मोस्टली मिडफील्ड में खेलते हैं, ही वाज प्लेइंग एज एन अटैकर। एंड पेप गार्डियोला भाई साहब ये एक मास्टर है, ही इज अ जीनियस भाई, एंड दैट इज व्हाई ही विंस टाइटल, दैट इज व्हाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट कोचेस, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स आउट देयर इन फुटबॉल। क्योंकि भाई उन्हें पता था अर्लिंग हालैंड, लुक टू बी ऑनेस्ट, कोई भी ओपोनेंट हो जब वो सिटी के अगेंस्ट खेलेंगे दे वुड श्योरली हैव अ प्लान फॉर हालैंड, क्योंकि भाई हालैंड जैसा प्लेयर आग लगा देगा, तबाही बचा देगा अगर उसको रोका नहीं गया। एंड दैट इज व्हाई पेप गार्डियोला न्यू कि हालैंड को ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगी, आर्सेनल कि डिफेंडर्स उससे ज़्यादा स्पेस नहीं देंगे, उसे टर्न करने नहीं देंगे, उसे रन बनाने नहीं देंगे। एंड दैट इज़ वाई ही कन्विंस्ड, ही सेड हालैंड कि भाई ज़्यादा आगे मत खेल, यू प्ले डीप, यू प्ले एज अ प्ले मेकर। एंड यूजुअली आप अगर आप पोजिशंस देखें गेम में, हालैंड जो ज़्यादा आगे खेलते ही वॉज प्लेइंग वेरी डीप, यू नो अराउंड दैट हाफ लाइन ही वॉज प्लेइंग, यू नो जब बॉल्स आ रही थी जॉन स्टोन्स की तरफ से या फिर एडरसन की तरफ से या रूबन डियास की तरफ से, ही वॉज प्लेइंग वेरी डीप। एंड क्योंकि इसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर रहे थे आर्सेनल के डिफेंडर्स को, क्योंकि मैन मार्किंग करनी थी आर्सेनल, वो एडवाइस आर्सेनल के डिफेंडर्स, आप गैब्रियल की बात करें, आप रॉब होल्डिंग की बात करें, दे वर एडवाइस कि भाई कुछ भी करना हालैंड को मत छोड़ना, एंड वो नहीं छोड़ रहे थे, दे वर डूइंग देयर वर्क राइट। बट पेप गार्डियोला बीइंग जस्ट अ स्टेप अहेड ऑफ मिकेल आर्टेटा, हालैंड स्पेस बनाते थे, डी ब्रुयना वो रन बनाते थे, एंड कपल ऑफ टाइम्स वी सॉ पहला गोल जो सिटी ने स्कोर किया था दैट वाज जस्ट अ प्योर मास्टर क्लास, यही जो मैं बात कर रहा हूं, ऐसे ही पहला गोल सिटी ने स्कोर किया था। ऑलमोस्ट सेकंड गोल भी डी ब्रुयना स्कोर करते वेरी सिमिलर। बट भाई दिस शोज कि सिटी के पास एक प्रॉपर फुल प्रूफ प्लान था आर्सेनल के अगेंस्ट। आर्सेनल जो प्रिपेयर करके आई थी वो काम नहीं किया, ना अटैक में काम किया ना डिफेंस में काम किया। टू बी ऑनेस्ट 4-1 स्कोर लाइन जरूर था, बट सिटी आराम से 6-7 गोल स्कोर कर सकती थी, बहुत सारे चांसेस सिटी के पास थे। रामसेल मेड अ कपल ऑफ गुड सेव्स, बट भाई कितना सेव करेगा वो बंदा जब इतने चांसेस सिटी कॉन्स्टेंटली क्रिएट करे जा रही है। देन भाई वर्ल्ड का बेस्ट गोलकीपर भी क्यों ना हो, ही कांट डू मच, बिकॉज एक टाइम आएगा कि जबकि भाई गोल्स आप नहीं रोक सकते, डी ब्रुयना जैसे प्लेयर के गोल्स आप नहीं रोक सकते, आप अर्लिंग हालैंड जैसे प्लेयर के गोल्स नहीं रोक सकते। इन टोटल ऑफ 4 गोल्स, 2 फ्रॉम डी ब्रुयना, एन असिस्ट फ्रॉम हिम एंड अ फाइनल गोल फ्रॉम अर्लिंग हालैंड। ऑल्दो आर्सेनल एक गोल स्कोर जरूर किया, just a consolation from Rob Holding, you know, very late in the game. But भाई I feel very sad for Arsenal, क्योंकि पूरा सीजन उन्होंने इतना बढ़िया खेला। You know, जो भी मेरे आर्सेनल फैंस हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो आर्सेनल को सपोर्ट करते हैं, they were so happy, they were confident कि भाई फाइनली हम लीग जीतने वाले हैं। यू नो आर्सेन वेंगर के टाइम में हमने लीग जीता था, उसके बाद से मिकेल आर्टेटा फाइनली जो ट्रस्ट, जो प्रोसेस, जो आर्टेटा बॉल की हम वेट कर रहे थे वो इस सीजन हमें दिखा। बट जो ट्रॉफी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो ट्रॉफी वो लिफ्ट करना चाह रहे थे, फाइनली एट द एंड वो नहीं करने वाले। आई एम श्योर वो नहीं करने वाले भाई। आई एम प्रिटी मच कॉन्फिडेंट कि भाई सिटी को मैं जब से फॉलो कर रहा हूँ, आई एम सीइंग देम, यस दे बॉटल इन द चैंपियंस लीग, दे बॉटल too much in the Champions League, I don't know how, but Premier League की जब बात आती है, when it comes to the English Premier League, City are the best team here, no doubt, no cap for real। बहुत बड़ा गैप है बाकी टीम से अगर बात करें। यू नो लिवरपूल बहुत टाइम से compete करी थी उनके अगेंस्ट, बट अब उनकी पोजीशन अब देखिए, सिटी के पास जो कंसिस्टेंसी है, जो टीम है, जो मैनेजर है, दैट इज वर्ल्ड क्लास, दैट इज डिफरेंट, एंड दैट इज व्हाई दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन इंग्लैंड एंड इन द वर्ल्ड। एंड भाई मेरे हिसाब से नाउ इट्स एन डस्टेड। अगर आप आर्सेनल के शेड्यूल की बात करें, दे हैव चेल्सी नेक्स्ट एट होम, ओके शायद वो जीत जाए बिकॉज चेल्सी का फॉर्म इतना कुछ खास नहीं है, ऑल्दो इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट मैच। नेक्स्ट अगर बात करें, दे हैव न्यूकासल अवे, एंड ये एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है बिकॉज न्यूकासल जिस फॉर्म में करंटली सीजन खेल रही है, दे आर करंटली थर्ड। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि न्यूकासल चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, बट माय मैन दे प्लेड ब्रिलियंटली, दे प्लेड ब्यूटिफुली, यू नो कोई फ्लूक नहीं है, वो एक्चुअल गुड फुटबॉल खेल रही है। एंड मेरे हिसाब से आर्सेनल के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भाई टू बी ऑनेस्ट अभी 2 मैचेस सिटी के पास हाथ में है, दे आर जस्ट 2 पॉइंट्स क्लियर, एंड सिटी के पास अभी इतने कोई बड़े चैलेंजेस नहीं है, इतने कोई बड़े ओपोनेंट्स नहीं है। दे जस्ट हैव टू प्ले गुड फुटबॉल, जैसा वो यूजुअली अभी पूरी सीजन खेले, जैसा रन उनका जा रहा है। एंड आई एम श्योर अगर ऐसा ही वो खेले, जो सीजन शायद मुश्किल लग रहा था उनके लिए जीतना, अब काफी इजी हो चुका है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई कैन से it was Arsenal's title to lose, but now it has become City's title to lose, and I'm pretty much sure कि City यह bottle नहीं करने वाली। We will be seeing them lifting the Premier League for the 3rd consecutive time,
You know, the Premier League will be staying at the Etihad, and City fans ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता, मेरे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता, because the way City been playing, the way Erling Haaland has gelled up in the team, Julian Alvarez, अब बात करें रॉड्री की, आप बात करें गुंडोवान, बर्नार्डो सिल्वा, केविन डी ब्रुयना, these players are wonderful man. एंड भाई बहुत मज़ा आ रहा है इनको देखने में. आप नेथन आके की बात करें, वो एब्सेंट थे इस मैच में, बट स्टिल अकांजी जो यूजुअली एक सेंटर बैक है भाई, वो राइट बैक भी खेल लेते हैं, बट ही वाज प्लेइंग एट द लेफ्ट बैक. साका जो कि पूरे सीजन इतना बढ़िया खेल रहे हैं, ही कुड डू नथिंग. इनफैक्ट पूरे आर्सेनल की टीम कुछ नहीं कर पाई. एंड टू बी ऑनेस्ट, it was just an absolute masterclass from Manchester City. I feel for Arsenal fans, I feel pity for you, but this is what football is. This is what experience is. You know, इतने सालों से प्रीमियर लीग, इतने सालों से एक टीम की तरह खेलने का एक्सपीरियंस है सिटी के पास. एंड दे नो हाउ टू क्लोज, दे नो हाउ टू विन दीज बिग मैचेस, दे नो हाउ टू परफॉर्म, दे नो हाउ टू परफॉर्म अंडर प्रेशर. अ ब्यूटिफुल मैच, अ ब्यूटिफुल रिजल्ट फॉर मैनचेस्टर सिटी. And I guess the Premier League is done and dusted. It's just a matter of fact that we see Manchester City lifting the Premier League for the third consecutive time very soon.